किला धर्म बचानो। महाराज बेच मोय और काऊ दियो, या मेरी विप्र पर तुम यहीं पे जान तो ले लियो। ना बेस्या के हाथ नहीं जाऊंगी। जवाब दियो, ओ मुरली के बजैया श्याम, हाँ ओ मुरली के बजैया श्याम बेन चपरे में लुट रही है। चपरे में लुट रही है, जदुखिया चपरे में लुट रही है। ओ बंसी के, ओ मुरली के, ओ बंसी के बजैया श्याम कन्हैया। महाराज जवाब दियो है, अरे नाथ जब बेस्या के हाथ मत दियो, धर्म नाई बचेगो। धक्का लगा दिया, बोले जाइए। बेस्या से कहा कि सोना लेके आओ। चली है बेस्या, 20 भार दादा सोना लेकर के आई। भगवान की कृपा देखिए, प्रभु के माया रूपी बंदर बेस्या के ऊपर टूट पड़े। बेस्या तो वहां से भाग गई। भगवान भक्त की कभी लाज नहीं जाने देते, याद रखना। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं मैया, उसके बाद में एक ब्राह्मण आए। जवाब दियो, इस बिटिया का क्या मोल है और इस बेटे का? बोले एक का है 20 भार सोना। ब्राह्मण ने 40 भार सोना दियो मैया तारा, और रोहित को ले लियो। अब राजा हरिश्चंद्र मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे जैसा पापी राजा कौन होगा। संसार का ऐसा कोई पति नहीं होगा जो पत्नी को अपने हाथों से बेच दे। मैं कैसा राजा हूँ, मैंने अपनी प्राणन प्यारी को अपने हाथ ही से बेच दियो। जो मेरा कितना ख्याल रखती थी, आज मैंने उसे ही बेच दिया। समय का फेर देखिए, राजा हरिश्चंद्र बिलक बिलक के रोयो दादा। तो मैया ने समझाए दियो, नाथ कोई बात ना है। तब तक कारू मेहतर आता है। जवाब दिया, इस व्यक्ति का क्या मोल है? बोले 20 भार सोना। ये कालू मेहतर कौन है? उस मेहतर रानी ने त्रिशंकु से कही थी कि आने वाले संतान यहाँ आएगी जरूर, याद रखना। कारू मेहतर आयो, जवाब दिया, उस व्यक्ति को मुझे दे दूं। 20 भार सोना दिया। अब महाराज मैया तारा ने जवाब दियो, नाथ मेरे मन में एक ही ख्याल आए रहो। जब घर से निकले थे तो मन में विचार किया था कि कऊ धनी के यहाँ बिकेंगे, तीनों प्राणी साथ में रहेंगे, लेकिन यहाँ तो हम अलग ही हो रहे हैं। हम एक दूसरे को देख भी नहीं सकते हैं।
बहुत रोए राजा हरिश्चंद्र, मैया तारा बहुत रोई। ब्राह्मण के यहाँ तारा भोजन बनाने का काम करती है। रोहित बाग से फूल लाता है पूजा के लिए, और उधर कारू मेहतर के यहाँ हरिश्चंद्र पानी भरने का काम करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि दादा मैया भोजन बनाने में लेट हो गई। लाला से बोली, बेटा तू आज अकेला चला जा। वैसे तो दादा वो मैया तारा भोजन बनाने के बाद सुम बेटा के साथ जाती थी फूल लेने के लिए, पूजा के लिए। आज वो मैया ने लाला को अकेलो ही भेजो। और जवाब दियो, बेटा जल्दी आना। बोली है मैया कि लाला मेरे बागन को, बेटा मेरे बागन को तुम जइयो रे लइयो तोड़ की हो फूला। तोड़ के फूल गेल में लाला मत रुक जइयो। लइयो तोड़ के फूल गेल में बेटा मत रुक जइयो। लाला मेरे बागन को तुम जइयो रे लइयो तोड़ की हो फूला। छबरियाए ललानी पहुँचो बागन हो जाए। महाराज रोहित ने छबरिया को लियो दादा। बगीचा में वो लाला पहुंच गया। बेटा बगीचा में पहुंचा, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं। याद रखना महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, दादा एक समय की बात है कि राजा जो हरिश्चंद्र हैं वो कारू मेहतर के यहाँ भोजन नहीं करते हैं। राजा हरिश्चंद्र कारू मेहतर के यहाँ भोजन नहीं किया। शरीर से बड़े दुबले पतले हो गए। जो भोजन बाहर से आता था उस भोजन को विश्वामित्र कहीं बिल्ली के रूप में कहीं कुत्ते के रूप में सारा भोजन खा लेते थे। राजा को भोजन भी नहीं मिलता था। एक बार हरिश्चंद्र ने भोजन सामने को रखा और तोड़ के मुख की तरफ ले जा रहे थे। विश्वामित्र भिखारी के रूप में आई है। बोले 4-5 दिन हो गए भोजन नहीं मिला। हरिश्चंद्र ने देखा शायद मेरी किस्मत में भोजन नहीं है। थाली को बढ़ा दिया और वहीं रख दिया। बोले आप खा लो।
पग पग पे विश्वामित्र ने परीक्षाएं ली हरिश्चंद्र की। भोजन भी नहीं पेट में गया। शरीर से दादा बड़े दुबले पतले हो गए। मैया चलो ही ना जातो है। एक बार घड़ा लेकर पानी भरने के लिए गए तो एक घड़ा पानी भी नहीं आता। सामने नजर पड़ी मैया तारा, आवाज लगाई है, तारा सम्मुख आई। जवाब दियो देवी घड़ा को उठवा दो। बोले नहीं, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। मेरे हाथ में मिस्र का घड़ा है और आपके हाथ में मेहतर का। नाथ में धर्म नष्ट नहीं कर पाऊंगी। हरिश्चंद्र सोच रहे हैं कि दिन मेरी रानी थी, आज वक्त पे ये हमसे कह रही है कि मैं धर्म नष्ट नहीं कर पाऊंगी। इसके लिए मैंने क्या नहीं किया। सुनिए नाथ, एक उपाय बता सकती हूँ। गहरे जल में घुस जाइए तो ये घड़ा आसानी से उठ जाएगा। गहरे जल में घुस जाइए। हरिश्चंद्र ने ऐसा ही किया। गहरे जल में घुसे, घड़ा को उठाए कि दादा चले ना चला जा रहा। कारू मेहतर के सम्मुख पहुंचे तो हाथ से घड़ा छूट गया, जमीन पे गिरा, 2 टुकड़े हो गए। कारू मेहतर ने जवाब दिया, और हरिया रोटियां तो तू खा लेता है, उन्हें क्या पता कि भोजन कौन करता है। एक घड़ा पानी भी नहीं आता। हाथ में बांस को पकड़ा दिया, कहा जा मरघट पे लेस दफना, जाके कर ले और लेस दफना। शमशान पे कर दिया। उधर वो लाला बगीचे में फूल लेने के लिए गया। बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। एक बहुत ही सुंदर फूल खिला हुआ है। जैसे ही हाथ चलायो है दादा, उस पुष्प में विश्वामित्र नांग बने के बैठी गई। लाला ने हाथ कियो तो हाथ में डस लियो। मुख से आवाज निकली, अरे मैया हमें बचाए लेबे। उस समय वो मैया भोजन बनाए रही थी। आवाज सुनी, बोले मेरे लाला की आवाज है। दादा, जो मैया भोजन बनाए रही थी ना, भोजन को अध पर छोड़ के दौड़ी तो ब्राह्मण ने जवाब दिया, कहाँ जा रही है? बोले महाराज हमें ऐसा लग रहा हो कि मेरी लला की आवाज आ रही है, संकट में है बेटा। बोले ऐसे नहीं जाएगी, भोजन बना, भगवान का भोग लगा, उसके बाद में जाना, ऐसे नहीं जाएगी। देखिए देवियों, जिस मैया का लाला बाग में बिलख रहा हो, आज वो मैया सुम अपने हाथों से भोजन बनाए रही है। भला ऐसी कौन सी मैया होगी जो को पूत तड़पे और मैया भोजन बनावे? ऐसी कोई मैया ना है जो को लला तड़पे रहो। देखिए विपत, आज वह मैया भोजन कैसे बनाए रही। अरे भोजन रही बनाई